अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फाडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। अच्छा, आज मैं थोड़ा लेट कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मैं वेट कर रहा था कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो जाए तो फिर वो आपको बताई जाए और फिर उस पर कॉमेंट करें। तो अभी आज 5:15 बजे का टाइम था, 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे, और स्टेट बैंक गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर ने फौरन ये बता दिया कि जी जो पॉलिसी रेट है वो 7% पे ही रहेगा, उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो जैसे मैंने कल भी कहा था, सुबह भी कहा था कि ज़्यादातर एनालिस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी रेट को मेंटेन किया जाएगा, और जो एक्सचेंज रेट है जो कि उसको स्टेट बैंक ने जो है मार्केट बेस कर दिया है, और हमने एक्सचेंज रेट में इजाफा भी देखा, कहाँ डॉलर 153 तक आ गया था, फिर वापस 162 पर आ गया, 161.23 पे कल शायद क्लोजिंग हुई थी। तो उससे मैनेज किया जा रहा है। तो इसलिए भी और चूंकि कोविड के फिर केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और कराची में 6 बजे तक का टाइम है सिर्फ शॉप्स का, और भी सख्ती की करने की बात की जा रही है जैसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी स्टेट बैंक फिलहाल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। तो यही हुआ है, और अगर बढ़ाना भी था तो जैसे मैंने कहा था, हो सकता है कि शायद वो सिग्नल दे 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो 7% पे इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया गया है। साथ में डॉक्टर ज़बाकर ने कहा बिकॉज वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स को, मार्केट्स को भी, आम आवाम को भी, कि जी स्टेट बैंक जो है वो चीज़ों को देखभाल के और फिर फैसला करेगा। और अगर कोई और मजीद कोई डिटेरियोरेशन होती है कि जहां पे स्टेट बैंक ने फील किया कि जरूरत है अब के इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, तो जैसे अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था और लॉकडाउन हुए थे, तो स्टेट बैंक ने अपनी 2 महीने बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं उसका वेट नहीं किया था, उससे जो है पहले ही फैसला कर लिया था। तो यही आई थिंक स्टेट बैंक गवर्नर ने आज ही मेंशन किया कि अगर देखा स्टेट बैंक ने ऐसा कि फौरी कदम उठाने की जरूरत है, तो फिर वो जो है अक्टूबर का वेट नहीं करेंगे, वो उस बीच में भी अनाउंस कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज है कि ये भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो अब आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज तो जो है वो साइड पे हो गई, जो कयास राइयां थी वो साइड पे हो गई, और जो कुछ लोगों के जहनों में फेयर था कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, उन्होंने काफी और भी बातें की हैं। आई एम श्योर कि डिटेल्स और सुबह तक आएंगी तो मैं सुबह और भी आपको बताऊंगा, लेकिन काफी उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने 2 साल पहले का भी जिक्र किया कि इस वक्त एक्सचेंज रेट वही है जो 2 साल पहले था। तो और करंट अकाउंट उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने के नंबर्स को काफी फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि ओवरऑल पूरे साल में करंट अकाउंट जो डेफिसिट आया है वो 10 साल का लो है। खैर वो तो चले आ गया। अब फॉरवर्ड लुकिंग की बात होती है, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी इवन इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए अगर 2 से 3% का करंट अकाउंट खसारा है तो वो मैनेजेबल होता है, पाकिस्तान के लिए भी मैनेजेबल है। और ये जो है चूंकि रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही है, ये सारी बातें की, और टर्फ के थ्रू जो सस्ते कर्जे दिए गए हैं तो उससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, तो मैनेजेबल उन्होंने कहा है कि बड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि ये मैनेजेबल होगा। सो बड़ा आई थिंक उन्होंने आज कॉन्फिडेंस दिया है जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं। सो आई होप कि कल मार्केट उस तरह से रिएक्ट करे, और जो है वो जो एक फेयर था वो सबसाइड होके अब दोबारा फिर दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। कैसे चले, एक चीज तो हो गई, अब IMF से मुज़ाकरात और IMF का प्रोग्राम, फिर रीजनल सिक्योरिटी और ऑल दैट, अभी वो भी चीजें हैं। बट आई स्टिल थिंक एक बेहतर हम ट्रेंड देख सकते हैं कल स्टॉक मार्केट में। अच्छा, अब आज की बात कर लेते हैं। आज भी हमने देखा कि आज आगाज काफी अच्छा हुआ था, और मार्केट मोर देन 200 पॉइंट्स प्लस गई थी। आखिर में फिर ये हुआ कि बीच में आके रुक गई, वॉल्यूम्स भी रुक गए, एंड देन टुवर्ड्स दी एंड फिर वही फेयर शुरू हो गया कि अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या आती है। तो आखिर में हमने सेलिंग प्रेशर देखा। सो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स 47,687 पे क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम्स में आज इंप्रूवमेंट हुई है, 162.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए आज KSE 100 में। आज का हाई था वंस अगेन 47,910 का, और लो 47,616 का हमने बनते हुए देखा। इवन ऑल शेयर इंडेक्स भी हमने देखा है कि वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में आई थिंक थोड़े से कम रहे हैं। मैं भी चेक करके बताता हूँ जी। कल आई थिंक 450 मिलियन का था, तो आज 432 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। बट अच्छी बात है KSE 100 के वॉल्यूम्स
आज हमने उनमें इजाफा देखा है। और जो मैं आपसे रोज कह रहा था ना कि जी की सेक्टर के की स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो हमने देखा है आज वन ऑफ द की सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, दैट वाज टेक्सटाइल सेक्टर, जिसके बारे में मैं काफी अर्से से आपको बात भी करता चला रहा हूँ कि टेक्सटाइल विल परफॉर्म बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। सो टेक्सटाइल ने आज फाइनली अच्छा ट्रेंड शो किया। गुल अहमद अपने अपर लॉक पे हिट हुआ, लेकिन जो फिर मार्केट में ओवरऑल प्रेशर आया तो टुवर्ड्स द एंड ये भी नीचे आ गया, बट स्टिल क्लोज्ड अप बाय ₹2.02 के इजाफे के साथ 55 रुपए 11 पैसे बंद हुआ है। 13.8 मिलियन शेयर्स, तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे हमने देखे हैं आज। और भी कुछ टेक्सटाइल के स्टॉक्स में काफी तेजी नजर आई। KTM है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, वो अपने ऊपर के लॉक पे गया था, वो भी आई थिंक तकरीबन वहीं बंद हुआ है। इंटरलूप अच्छा उसने गेंस दिखा है। फिर हमने निशात मिल्स में अच्छे गेंस देखे, ऑलमोस्ट ₹100 का लेवल टच किया, 99.99 का हाई बनाया उसने। निशात चुनिया ने अच्छे परफॉर्मेंस की, लेकिन जो टूवर्ड्स द एंड प्रेशर आ गया तो निशात चुनिया थोड़ा नेगेटिव भी हो गया था। बट स्टिल टेक्सटाइल के सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वंस अगेन सीमेंट वाज लैगिंग बिकॉज कोल प्राइसेस, मैंने आपको सुबह भी कहा था और काफी दिन से मेंशन करता चला रहा हूँ कि जो कोयला महंगा हो गया है ये थोड़ा सा ट्रबलसम है फॉर द सीमेंट सेक्टर। सो वो काफी नीचे था। वॉल्यूम्स इतने फिर भी नहीं है, तो हमने देखा है कि कोल सीमेंट के स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम्स के साथ नहीं आ रहे, तो आई थिंक बहुत बड़ा सच फेयर नहीं है, बट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। और फिर आई एम श्योर कि जिससे पहले भी सीमेंट की प्राइस में इजाफा किया गया था, तो उसको भी हम दोबारा एक इजाफा देख सकते हैं। अच्छा, स्टील में भी हमने वॉल्यूम्स कम देखे और प्राइसेस नीचे आई हैं, बट आई एम श्योर कल विद ये जो इंटरेस्ट रेट का जो पॉलिसी रेट मेंटेन किया गया, स्टील सेक्टर में वापस एक आई एम श्योर के थोड़ा सा रिबाउंड आ सकता है। सो ऑटो सेक्टर में भी हमने देखा कि इनिशियली थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई थी, फिर नीचे आए, लेकिन नीचे सपोर्ट नजर आ रही थी। सो आई बिलीव के कल मार्केट थोड़ी बेहतर होगी और कुछ कॉन्फिडेंस आएगा एंड मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। बट डोंट फॉरगेट कि दिस इज स्टिल द फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक, तो साथ साथ में प्रॉफिट बुकिंग इज एडवाइज। और अच्छा, आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट चीज हो, वो ये कि सेंचुरी पेपर का रिजल्ट अनाउंस हो गया, बिल्कुल लास्ट मिनट पे हुआ है जब मार्केट बंद होने वाली थी। ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और 15% बोनस भी अनाउंस किया है। मार्केट में सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक था वो थोड़ा प्रेशर में था। जैसी अनाउंसमेंट आई है फौरन थोड़ी प्राइस ऊपर गई है, बट ₹16.78 की अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर की है फॉर द फुल ईयर। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा इनकी अर्निंग्स कम आई है थर्ड क्वार्टर के मुकाबले। थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट ₹6 की अर्निंग थी और लास्ट क्वार्टर में ₹3.28 की अर्निंग आई है। सो आई एम श्योर कि वो चूंकि ओवरऑल ऑयल प्राइसेस बढ़ी, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा, तो उसका हमको इम्पैक्ट नजर आया है। फिर एक्सचेंज रेट भी हमने देखा था कि ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गया था, तो आई एम श्योर कि जो उनके ग्रॉस मार्जिन जो हैं वो हिट हुए हैं। सो अगर प्राइस कल बढ़ती है तो बोनस इज ऑल्सो वेरी बोनस हमारी मार्केट में इन्वेस्टर्स बड़ा अच्छा लगता है, बट स्टिल आई थिंक थोड़ी सी अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो प्रॉफिट बुक जो है वो करना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी कि सुबह तक और क्या डिटेल्स आती हैं और कुछ और खबरें भी अगर ऑन दी जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं पाकिस्तान में, वहां से भी क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा बेहतर कल सेंटिमेंट मुझे लगता है, बट वील सी एंड टॉक मोर अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सो हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।